राम राम भाई सारे ने हरियाणा ने और हरियाणा तक बहरड़ा ने। तो स्वागत है भाई थारी आज की एक और नई एजुकेशनल वीडियो में। आज आप लोगों ने भाई हम बताने वाले हैं साइंस का क्लास 10वीं का प्री बोर्ड का पेपर। ठीक है, जो कल ना होगा नहीं, ये एक सैंपल पेपर है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही थे आपने देखने में मिलेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बनी रही हो भाई, 5 से 7 मिनट में थारे 40 से 45 नंबर न्यू के न्यू आ जाएंगे सेट में तक। ठीक है, तो वीडियो ने शुरू करा। हाँ भाई, तो ये थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है भाई पेपर की। ठीक है, फिर आ जाओ सेक्शन ए पे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के काम में नहीं लिया जा सकता? तो भाई साहब मिट्टी। ठीक है, मेरा होगा पढ़ रखा होगा था हमने। आ जाओ आगे। 1 किलोवाट घंटा किसके समान है भाई? तो सही उत्तर रहेगा इसका 3.6 गुणा में 10 की शक्ति 6 जूल। ठीक है, अगला भेजो। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को खालिस्तान कहते हैं। भाई विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी घटना पर आधारित है? देखो, प्रकाश का विक्षेपण हर बच्चा जाना भाई ये बात। ये आगे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बता रहे। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो भाई आपने इसका उत्तर खुद ढूंढना है। टेम है अपना पर कम। अगला क्वेश्चन है भाई, विद्युत धारा किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक बताना भाई। ये एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखो, इसका अथवा में भाई विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्त्रियों के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? और थोड़ी मिस्टेक है भाई, न लिखना था, नहीं नहीं। ठीक है, आगे आ जाओ। 8वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो सारे इंपोर्टेंट है ये आज की वीडियो में जितने भी आप तक बताए जाओगे। ठीक है, कह तो दिया 40-45 नंबर पक्के हैं। प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि चालक की लंबाई बढ़ा दी जाए? और बी है भाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो भाई। 9वां देख लो फिर। विद्युत परिपथों तथा साधित्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपायों के नाम लिखिए, उनके कार्य विधि समझाइए भाई। एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 में भाई एक तो ए पार्ट है कि बी पार्ट है। तो भाई उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण के बीच अंतर स्पष्ट करो। और बी पार्ट है भाई प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। और मैं हमने कहूंगा भाई सी पार्ट में साथ के साथ हमने भाई प्रकाश में जो एक तो अपवर्तन हो गया, परावर्तन के नियम भी पढ़ के जाने हैं। ठीक है, जिसको सी पार्ट इसका देखो भाई दर्पण सूत्र क्या है। ठीक, अपवर्तन के साथ परावर्तन और पढ़ जियो, याद रखियो। सेक्शन बी देख ले, जो आपकी केमिस्ट्री रसायन विज्ञान शुरू हो गया भाई आपकी उम्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य पदार्थों में विकर्गंधिता को रोकती है भाई? नाइट्रोजन भाई। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है भाई? एंटासिड का। ठीक है, मोस्ट अघात वर्धता किसे कहते हैं? तो भाई 1 नंबर में है धातुओं को पीट पीट कर चादर में परिवर्तित करना, भाई अघात वर्धता कहलाता है। तो हमने कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज्यादा आघात वर्धता धातु कौन सी है। ठीक है, कौन सी धातु बगला आ गया उष्मा की सबसे अच्छी चालक है? चांदी है भाई। ठीक है, और हमने फिर बताना है कि आगे देखो भाई 16वां, वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। मैं कहूंगा भाई संयोजन अभिक्रिया भी कर लियो। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसका भी एक उदाहरण। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड के 2 उदाहरण। जम्मा मोस्ट इंपोर्टेंट भाई। धातुएं जल के साथ किस प्रकार क्रिया करती है भाई? मेटल और नॉन मेटल में तय रहा भाई प्रश्न ये। ठीक है, पित्तल एवं तांबे में दही और खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए भाई? इसका एक्सप्लेन करना था हमने। ठीक है, कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण का नामांकित चित्र बनाकर विस्तार तक समझाया तो भाई जो न्यू का नुआ पाओगे वो प्रश्न। आगे देख लो फिर। यो क्या हुआ है भाई? साइक्लोपेंटेन का सूत्र न्यू का है कार्बन एवं उसके यौगिक महत्व भाई। यो थारा समझ पर डिपेंड करेगा था हमने पाठ कितना समझ रखा है। उसका सूत्र इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। लेकिन यो देखो, ये पढ़े तो याद हो जाएगा। समजातीय श्रेणी क्या है उदाहरण के साथ समझाइयो। ठीक है, तो कुछ पोर्शन समझने का भाई, कुछ आपने याद करने का है। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? ज्यादातर ईंधन के रूप में क्या तो प्रयोग किया जाता है? कार्बन का पाठ मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई को। ठीक है, ध्यान तक पढ़ लियो। साबुन की सफाई प्रक्रिया समझाइए। ठीक है, मिसेल मसाला वाली प्रक्रिया है नहीं, वाह है भैया। सेक्शन सी भाई बायो शुरू हो गई है, तारी जीव विज्ञान शुरू हो गई है। निम्न में से कौन सा भाई मादा जनन अंग का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका भाई।
ठीक है, बाकी सब नर के भाग है। मानव मादा में लैंगिक गुणसूत्र है भाई एक्स एक्स। और जब मैंने कहूँ भाई मानव नर में लैंगिक गुणसूत्र क्यों है, एक्स वाई हुआ है, इसने भी याद कर लियो गल्ले, ठीक से। पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरणों से बचाने वाली परत का नाम ओजोन परत, पर्यावरण में बता रहे हैं, ये प्रश्न है, ठीक है, जो मैं सबकी मैं बता देंगे। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम बताओ भाई, इंसुलिन। बायो के महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये, देखो 26 23 28 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सारे हैं ये। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है भाई, विस्तार वर्णन करो 3 नंबर में। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है भाई, मानव का जो मस्तिष्क है उसकी भूमिका बतानी है भाई। जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर स्पष्ट करो भाई। 29वां भाई साहब, यो तो होनी हरियाणा बोर्ड का क्रश है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, आवे आवेगा, इसने छापे छापेंगे ये। अथवा भाई मानव हत्या का नामांकित चित्र बनाइए, न्यू का न्यू, ठीक है। अच्छा, मानव हत्या का नामांकित चित्र, इसका बी पार्ट है भाई, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बीच में अंतर लिख दियो, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात है। और इसका भी जो अथवा है नहीं भाई, 30वां का अथवा में है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र 5 नंबर में लिखना है यो, ठीक है, कभी न सोचो हो। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र भाई। आगे है भाई मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया भाई, वक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र भी है भाई आपका। यह आगे में मोस्ट इंपोर्टेंट टिप तक डाले सवाल। H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, उष्मा अक्षेपी, थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक हो रही है, उष्मा शोषी विक्रिया का वर्णन, और एक के इनका फार्मूला भी लिखना था हमने। मिसेल के निर्माण की प्रक्रिया को चित्र से ही समझाइए 5 नंबर में। तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका नेक्स्ट है भाई ओम का नियम, यो भी क्रश है किसका, अपना हरियाणा बोर्ड का, ठीक है, आवे आवेगा। मानव शरीर में न्यूरॉन की भूमिका भाई। अगला है भाई जियो में पीएच का महत्व, जो पीएच मानो है ना उसका क्या महत्व है जियो में। बैंकिंग सोडा के डेली लाइफ में उपयोग भाई साहब। और फ्लाइमिंग का दायां हस्त का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो सारे के सारे भाई साहब जो से इस वीडियो में क्वेश्चन बताए हैं, सिर्फ ये कर जियो, आपके 40 45 नंबर कितने नहीं गए, ठीक है। अगर हमने और तक वीडियो देखी है तो हम पूरी साल बेस नहीं पढ़े हो, अरे 40 45 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो भाई साहब वीडियो ना लाइक कर दियो, चैनल ना सब्सक्राइब कर दियो, तो भाई राम राम।